Hi everyone, welcome back to another video. लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम यूके मूव हो रहे हैं इंडिया से। मैं मूव हो रहा हूँ स्टूडेंट वीज़ा पे एंड मेरी वाइफ मूव हो रही है मेरे साथ ऑन अ डिपेंडेंट वीज़ा। सो इस वीडियो में आई विल टॉक मोर अबाउट द स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे लगे, मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, कौन सा कोर्स है मेरा, और अ बिट मोर अबाउट माई बैकग्राउंड एज वेल। So to start with, I completed my graduation back in 2011 to 2015. So 2015 में मैंने अपनी engineering complete करी and उसके बाद से ही 2022 तक and still I'm working with an organization. So 6 साल का मेरा work experience है. So we started when we started applying, we shortlisted universities based on किस city में हमें जाना है. तो हमारे पास दो ऑप्शंस थे, लंदन एंड बर्मिंघम। सो लंदन हमने एंड में आते आते छोड़ दिया बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग प्राइसेस। सो लंदन हमें लगा कि काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो लंदन हमने ड्रॉप कर दिया एंड देन वी वेंट फॉर बर्मिंघम। बर्मिंघम में देयर वर थ्री ऑप्शंस, एस्टन, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम एंड बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी। हमारे बजट में और जो कोर्स मेरे को चाहिए था, दैट इज एमएससी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वो हमें मिला बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में। So yes, so I have a study gap of around 6 years. So उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरी एप्लीकेशन पे। सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो मेरे पास रेडी थे अप्लाई करते टाइम, तो मुझे सीधा अनकंडीशनल ऑफर लेटर आया था यूनिवर्सिटी से। एंड डॉक्यूमेंट्स जो लगे थे वो थे बेसिक एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपका टेंथ ट्वेल्थ कॉलेज मार्कशीट्स, एंड ऑल्सो तब तक मेरे पास आइल्स अवेलेबल था, तो मैंने आइल्स का स्कोर कार्ड भी दिया। बट बिना आइल्स के स्कोर कार्ड के भी एप्लीकेशंस डल रही थी। एंड उसके अलावा आई डोंट थिंक और कोई डॉक्यूमेंट लगा। हाँ, मेरे वर्क एक्सपीरियंस लगे। सो जितने भी मेरे पास एक्चुअली तीन कंपनीज के एक्सपीरियंस लेटर थे, वो मैंने लगाए एंड करंट कंपनी का ऑफर लेटर लगाया। सो या, और सेम चीज़ मैंने एसओपी में लिख के एप्लीकेशन डाली। हम एक कंसल्टेंट के थ्रू गए थे, जो कि आईडीपी ग्लोबल। सो दे हेल्प मी पुट टुगेदर दी एप्लीकेशन एंड देन उनके साथ हमने एप्लीकेशन डाली अराउंड अगस्त में। राइट, सो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके हमने एप्लीकेशन डाली एंड देन उसके बाद मेरे को सीधा अनकंडीशनल ऑफर लेटर आया लगभग एक महीने बाद, 17 सितंबर। एंड अनकंडीशनल ऑफर लेटर के बाद मुझे डिपॉजिट करने को बोला गया 4,000 का, जिसके बाद प्री कैश इंटरव्यू हुआ। प्री कैश इंटरव्यू वॉज प्रेटी बेसिक, आपके कोर्स के बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में, आपके यूनिवर्सिटी के बारे में। दे विल आस्क यू जनरल क्वेश्चंस, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन डिटेल। एंड देन आफ्टर आई हैड माय प्री कैश इंटरव्यू, उसके आई थिंक थोड़े दिन बाद मेरे को ईमेल आई दैट आई कैन अप्लाई फॉर कैश। दे गिव यू अ लॉग इन टू अ पोर्टल which is called Cash Shield in case of BCU. I don't know अगर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का अलग होता है या नहीं। सो कैश शील्ड पे जाके मैंने कैश अप्लाई किया। उसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स लगे, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट्स। यस, लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट्स उन्होंने मुझे अपलोड अपलोड करने को बोला। टीबी टेस्ट, टीबी टेस्ट आप पहले से करवा के रख लें। इफ़ यू आर इन दिल्ली यू हैव टू ऑप्शंस, लाजपत नगर एंड शांति निकेतन। वो डिटेल्स आपको gov.uk पे मिल जाएंगी। तो टीबी टेस्ट मैंने करवा लिया था पहले ही, वो अपलोड किया। एंड देन बिकॉज मेरे साथ एक डिपेंडेंट था, मेरे को मैरिज सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ा। सो आई अपलोडेड दी मैरिज सर्टिफिकेट एज वेल। एंड या, जितने भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे थे वो अपलोड करने के बाद आई थिंक कैश वॉज अप्लाइड ऑन अराउंड 12 अक्टूबर, एंड नेक्स्ट 2 डेज में मेरे को कैश आ गया। सो 14 अक्टूबर 2022 को आई रिसीव माई कैश। एंड कैश रिसीव होने के बाद आई जस्ट हैड टू गो अहेड एंड अप्लाई फॉर माय वीज़ा। सो जैसे ही मेरे को कैश आया, रीच्ड आउट टू माय कंसल्टेंट एंड नेक्स्ट डे ही शी helped me fill out the visa form. And visa form again was very basic information regarding you, your parents, and your visa history, and जहाँ जहाँ आपने ट्रैवल किया है उसकी भी डिटेल्स आपको फॉर्म में डालनी होती हैं।
ऑल दैट वाज प्रीटी बेसिक एंड या उसके साथ ही जिस दिन मैंने अपना वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया उस दिन ही हमने मेरी वाइफ का डिपेंडेंट वीज़ा भी फाइल किया। वो हमने खुद किया, उसमें हमें एजेंट ने हेल्प नहीं करी। एंड द फॉर्म वाज रियली 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 बेसिक। उसमें मेरी डिटेल्स डली एंड देन मेरी वाइफ की डिटेल्स डली एंड देन कोई कोई भी रिलेशनशिप प्रूफ ऑनलाइन नहीं दिया हमने। वी जस्ट पेड द फीस। हमने हेल्थ इंश्योरेंस चार्ज पे किया एंड देन वी पेड द वीज़ा फ़ी एंड देन हमने जाके 18 अक्टूबर का अपॉइंटमेंट लिया था वीएफएस न्यू दिल्ली पे। राइट। सो जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो आपके पास एक डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट आ जाती है एंड उस डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं यू हैव टू टेक ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स टू वीएफएस। वीएफएस पे भी प्रोसेस वाज वेरी सिंपल। हमें 20-25 मिनट लगे मैक्सिमम इन एंड आउट ऑफ वीएफएस। तो हम गए वहाँ पे एंड वीएफएस पे वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आप प्रीमियम लाउंज नहीं भी लोगे तो चलेगा। बिकॉज हम जिस टाइम गए थे वहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं थी, जैसे कि मैंने बोला 20 मिनट एंड वी वर इन एंड आउट। एंड ऑल्सो जस्ट टू मेंशन, हमने प्रायोरिटी या सुपर प्रायोरिटी नहीं ऑप्ट किया था एंड स्टिल वी गॉट आर वीज़ा इन 10 days। सो आपकी चॉइस है, अगर आप लेट हो तो यू कैन गो फॉर प्रायोरिटी, बट सिंस हमारे पास बहुत टाइम था वी थॉट वी विल जस्ट गो विद द नॉर्मल ऑप्शन। सो या वीज़ा अप्लाई करने के बाद वी गेव आर बायोमेट्रिक्स एट वीएफएस एंड देन उसके 2 दिन बाद मुझे एक ईमेल आया स्टूडेंट इंटरव्यू टीम से दैट दे वर नॉट एबल टू रीच मी ऑन माय फ़ोन नंबर। तो मेरा फ़ोन नंबर जो था मे बी वो गलत डला था वहाँ पे। सो आई रिप्लाइड टू दैट ईमेल। they actually asked me to share an alternate contact, but I reply with my फ़ोन नंबर एंड मैंने कंट्री कोड स्पेसिफाई किया उसमें। एंड या उसके आई थिंक 2 या 3 दिन बाद मेरे को एक रैंडम दोपहर को कॉल आया वीज़ा ऑफिसर का। तो वीज़ा ऑफिसर एक लेडी थी एंड शी I picked up the call. She told me that I'm calling from this visa office, and then are you available for a short interview? So उस टाइम मैं फ्री था, so I agreed to speak with them, and then she told me that she'll be asking me a few questions, and also उन्होंने मेरे को बोला कि आप धीरे आंसर करें बिकॉज मेरे आंसर्स वो टाइप कर रही थी किसी सिस्टम में एंड मुझे आवाज़ भी आ रही थी टाइपिंग की जब वो व्हेन शी वाज टाइपिंग। तो सारे आंसर्स देने के लिए बहुत टाइम था मेरे पास। धीरे धीरे आराम से बोल सकते हो आप, कोई जल्दबाजी नहीं है। एंड देन बेसिक क्वेश्चंस जो प्री कैस इंटरव्यू में क्वेश्चंस आपसे पूछे गए होंगे वही वो क्वेश्चंस पूछते हैं, आपके कोर्स के बारे में, आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में, आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में। एंड एंड में उन्होंने मुझे ये भी बोला कि इज़ देयर एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू टेल अस। सो मेरे पास एक्चुअली कुछ नहीं था बताने को, सो आई सेड नो एंड दैट वाज इट। And she told me thank you and you will get a email from us on the update. So वो इंटरव्यू मेरा हुआ था अराउंड 26 अक्टूबर को एंड देन 28 अक्टूबर को आई रिसीव्ड एन ईमेल विच वाज द BRP ईमेल, जिसमें मेंशन था कि योर वीज़ा एप्लीकेशन इज़ सक्सेसफुल एंड आपका वीज़ा लग चुका है एंड इस डेट से इस डेट तक आपका वीज़ा लगा है एंड यू कैन कलेक्ट योर BRP कार्ड फ्रॉम दिस एड्रेस, जो कि यूनिवर्सिटी एड्रेस ही था। सो या दैट वाज इट। उसके बाद हमें बस वेट करना था कि वीएफएस से हमें पासपोर्ट कलेक्शन की ईमेल आई। सो वो हमें आई अराउंड आई थिंक 3 या 4 दिन उसमें भी लगे। 3 या 4 दिन में हमारे पास वीज़ा कलेक्शन ईमेल आ गई। वी वेंट टू वीएफएस एंड कलेक्टेड आवर पासपोर्ट्स एंड एवरीथिंग वाज गुड टू गो। सो दिस इन शॉर्ट वाज द प्रोसेस। सो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इफ़ आई टॉक अबाउट कुछ भी नहीं लगते, योर जस्ट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स and your work experience if you have that, your resume, and also dependent के लिए we only gave our marriage certificate और कोई additional document हमने नहीं दिया था। So yeah, that is it. So these are the documents that you need to carry, and yes, please cash apply करने से पहले you should have your bank statement जिसमें funds 28 days old होने चाहिए
एंड अमाउंट विद इन लंदन या आउटसाइड लंदन जितना होना चाहिए वो 28 डेज पुराना होना चाहिए. एंड ऑल्सो मेक श्योर जो आप स्टेटमेंट अपलोड कर रहे हो वो बहुत पुरानी ना हो, बिकॉज हमने जो अप्लाई किया था कैश वो अराउंड 12 ऑफ अक्टूबर का था, तो मैंने जो स्टेटमेंट निकाली थी उस पर क्लोजिंग डेट 11 ऑफ अक्टूबर थी, क्योंकि मैंने पहले आई थिंक 8th या 9th ऑफ अक्टूबर की डाली थी. तो मुझे कैश यूनिवर्सिटी से मैसेज आ गया था कि आप लेटेस्ट अपनी जो स्टेटमेंट है वो अपलोड करें. सो या कीप दैट इन माइंड. टीबी टेस्ट आप अपना पहले से करवा के रखिए. एंड इफ़ यू आर waiting for your CAS, good luck to you. I have no idea about the CAS deadline for BCU. Uh, and also, if you have applied for MSc Project Management, do let me know. We can connect one on one. And yeah, if you have any questions, comment them down below. And good luck to you with your application. And yeah, follow me on Instagram. You can send your messages there. And if you're going to BCU, I hopefully will see you there in January. Yeah, good luck and bye bye.